तो देखो ये क्वेश्चन में दोबारा फील्डिंग सजाना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे 2 की जगह 5 लिख दिया गया था, जिस वजह से आंसर जो था मिसमैच हो गया। हालांकि कॉन्सेप्ट सही था, तो वो भी क्वेश्चन को हम अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ता है वो बच्चा तो समझ जाता है कि अनुकूल क्या है ना। अनुकूल मतलब होता है तुम जिस परिस्थिति के लिए बने हो उसी परिस्थिति में ढल जाना। तो कहते हैं ना अनुकूल है, मेरी परिस्थिति इसके अनुकूल है, ठीक है। दूसरा है प्रतिकूल, और बात कर रहा है धारा। तो धारा का बात कर रहा है मतलब पानी जो बह रही है नदी में, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नदी के लिए बात करें तो धारा के अनुकूल 2 घंटा में ऋतु नाम की लड़की 20 किलोमीटर जाती है। तो अनुकूल मतलब हो गया क्या चीज, डाउन स्ट्रीम में जाना। इंग्लिश में बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, धारा की दिशा में जाना, डाउन स्ट्रीम जाना। और इस चीज को हम बहुत ही बखूबी समझ सकते हैं, डाउन स्ट्रीम अप से डाउन जाना, ऐसे भी समझ सकते हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं एक अजीब तरह का पुश मिलता है हम लोग के शरीर पे और रफ्तार बढ़ जाता है। एक स्लोप के ऊपर से जब तुम उतरते हो तो ध्यान समझना क्या होगा, तुम्हारा रफ्तार बढ़ जाता होगा। लेकिन जब एक स्लोप के ऊपर चढ़ते हो, अप स्ट्रीम में जाते हो, तो क्या हो जाता है, रफ्तार घट जाता है। हालांकि वो स्ट्रीम कॉन्सेप्ट इससे नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट इसी में है। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम धारा जिस दिशा में बहे उसी दिशा में तैरने की कोशिश करें तो क्या होगा, रफ्तार हम लोगों का बढ़ जाएगा। हालांकि मेरा नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमको तैरने नहीं आता है, जिसको तैरने आता है उसके लिए बोल रहे हैं। जबकि अगर हम लोग एगेंस्ट आते हैं, जिधर धारा बह रही है, मान लो कि धारा ऐसे बह रही है, उधर से तैर के आ रहे हैं, तो क्या होगा, स्पीड घट जाएगा। तो ऋतु नाम की लड़की जाने में भी 2 घंटा इधर से गई, मतलब तैर करके, दौड़ के नहीं तैर करके, आते वक्त भी 2 घंटा लगाती है। लेकिन फर्क इतने था कि क्या जाने में 20 किलोमीटर चली गई 2 घंटा में, जबकि आने में 4 किलोमीटर आ सकी। समझना बात को, लेकिन आई तो सही। दैट मीन्स धारा जो था, ऋतु के जो चाल से तैरने वाला जो चाल था उससे कम था, इसलिए ऋतु तो कुछ शिफ्ट की अपने जगह से, अदरवाइज वो शिफ्ट नहीं कर पाती, धारा उसको बहा के ले जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लेगा, धारा बहा के ले गया 2 घंटा में। बोला प्रतिकूल मतलब क्या चीज, अप स्ट्रीम में 2 आवर में 4 किलोमीटर आई तैर करके, मतलब कुछ तो बात है ऋतु में, मतलब ऋतु का रफ्तार अच्छा, यही तो बात है। तो हम लोग मान लेते हैं अगर धारा बहता ही नहीं तब ऋतु किस रफ्तार से जाती, तो माना कि यहाँ पर निकाला है ना तैरने की चाल और धारा की चाल, तो माना कि शांत जल में ऋतु की चाल, शांत जल में ऋतु की चाल को हम लोग मान लेते हैं कि वह 1 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से तैरी होगी। शांत जल में ऋतु की तैरने की चाल लिखते तो ज्यादा अच्छा होता है, तैरने की चाल लिखते तो ज्यादा मजा आता। तैरने की चाल ना, शांत जल में ऋतु की तो था, ऋतु की तैरने की चाल बराबर 1 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हम लोगों को तो ये पता ही नहीं है 1 घंटा में कितना तैरी, ये पता है 2 घंटा में कितना जा रही है, 20 किलोमीटर, यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर, ऐसे समझेंगे तो ना। और बात करते हैं धारा की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बोला हमें कि इसको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करे ना, और उसका युग्म मतलब पेयर, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ना में कन्वर्ट करना था। इसलिए हम लोग 2 वेरिएबल मान के चलते हैं क्वेश्चन में, x और y। और यहाँ पर हम बोले जो कॉन्सेप्ट कि धारा से ज्यादा तेज ऋतु थी, स्ट्रीम से ज्यादा क्या था, रफ्तार किसमें था, ऋतु में था। इसलिए ऋतु का रफ्तार 1 किलोमीटर पर आवर जो था वो ग्रेटर देन था किससे, y किलोमीटर पर आवर से। समझ आया बात। अब देखो आगे यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती। अनुकूल मतलब धारा जिस दिशा में बह रहा था डाउन स्ट्रीम में, तो हम बोल सकते हैं ये बात, धारा के साथ बोलो, लेकिन साथ बोलेंगे तो क्वेश्चन का साथ छूट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अनुकूल हम लिखते हैं ना, क्वेश्चन अनुकूल लिखा था। तो धारा के अनुकूल ऋतु की तैरने की जो चाल होगा। अब देखो अपना तो ही लगा रही थी फोर्स तैरने में, प्लस पानी भी फोर्स लगा रहा था, तो क्या हो गया, x + y किलोमीटर बराबर रफ्तार तो बढ़ गया है, भनभना की जाएगी। धारा के प्रतिकूल
ऋतु की तैरने की चाल, प्रतिकूल मतलब धारा के अगेंस्ट में, विरोध में, जिसको कहते हैं अप स्ट्रीम में इंग्लिश में। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। समझा बात। अब लिखते हैं हम लोग प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को पता है 2 घंटे में कितना जाती है, वो 20 किलोमीटर जाती है। निकालना क्या है, चाल, और चाल के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं बहुत दो। चाल बराबर दो से दूरी बट्टा समय। बोलते हैं ना जब समय खराब रहता है लक्षण दब हो जाता है, तो 2 बट्टा समय। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो चाल को बोला गया था स्पीड, बराबर दूरी को कहा गया था डिस्टेंस बाय टाइम। और यही तो मेरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, हम लोगों को निकालना था चाल। तो हम चाल बराबर बोल सकते हैं, चाल मतलब स्पीड बराबर क्या बोल सकते हैं, तो स्पीड कब, पहला केस में स्पीड क्या, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक बराबर। हम लोग चाहते तो कर सकते थे ये लाइन मिटा करके इसी के जस्ट नीचे स्टेप बढ़ा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर जब चाल यानी कि स्पीड, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर पा रहा था, वो रहा था नहीं रही थी 20 किलोमीटर बट्टा में 2 आवर। अब देखो आवर से आवर टावर के पास गया, किलोमीटर से किलोमीटर खेलने गया, यहाँ से बच गया x प्लस वाई और 2 से दहाई 10 यानी कि 10। यही तो बात पहला था। पुनः अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो था प्रतिकूल जब थी तो उसका रफ्तार था x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो बोला गया डिस्टेंस बाई टाइम, तो इस स्थिति में डिस्टेंस 4 किलोमीटर और बाई टाइम 2 आवर। आवर से आवर टावर खेले गया, किलोमीटर से किलोमीटर 2 से 2 दूनी 4। दिस इम्प्लाइज x माइनस वाई बराबर 2। यही तो मेरा इक्वेशन आ गया सेकेंड। और एक प्लस में एक माइनस में दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों सेम पावर में है तो मार कर लेगा, मार काट करेगा। तो लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। जब दोनों का साइन अलग इक्वेशन ऐड होगा, जिसको गैप करना है, इसी को कहते हैं हम लोग विलोपन विधि हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग एलएचएस में एलएचएस को ऐड करते हैं, एलएचएस ये मेरा ये इस इक्वेशन का ये दोनों को ऐड करते हैं। आरएचएस मेरा 10 और एलएचएस मेरा 2 ऐड करते हैं, वाई से वाई कैंसिल हो जाता है। और यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x x हो जाता है 2x और बराबर में है 12, 2 से 2 छक 12, इसलिए x बराबर 6। ऋतु की चाल है बहुत ठीक ठाक 6 हो गया। अब इसको हम पुट करते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 में मेरा था x प्लस वाई बराबर 10, यानी x की जगह पर 6 प्लस वाई बराबर 10 की जगह 10 था ना, 10 की जगह 10 था 10 का। तो y बराबर क्या आ गया 6 माइनस भी इधर करके ना, दिस इंप्लाइज y बराबर आ गया 4। यानी कि शांत जल में ऋतु की तैरने की चाल। अतः शांत जल में ऋतु की तैरने की चाल, ऋतु की तैरने की चाल बराबर क्या था, x किलोमीटर, तो x से बढ़ कितना 6 किलोमीटर पर आवर। जबकि शांत धारा की चाल, जबकि धारा की चाल y था किलोमीटर पर आवर, y बराबर क्या आया था 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर। यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सेकेंड नेक्स्ट वीडियो में।